नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष चौरसिया। आई एम एन एडवोकेट। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो बहुत ही सेंसिटिव है। न्याय और समानता की पुकार, फ्रॉम कोर्ट रूम टू सोसाइटी, रिस्पेक्ट टू जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं उस दर्द और अन्याय पर बोलने आया हूं जो हमारे संविधान के मूल्य न्याय, समानता और गरिमा को झकझोर देता है। हमारा संविधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की सोच पर बना, जिन्होंने कहा था, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। आज वही स्थिति है जब न्याय के मंदिर पर हमला हुआ और एक सच्चा अफसर अपने सम्मान के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दोस्तों, अटैक ऑन द सीजीआई एंड अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन। हाल ही में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बी.आर. गवई जी, जो देश के पहले दलित सीजेआई हैं, उन पर जूता फेंकने की शर्मनाक घटना हुई। सोचिए, यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर हमला था। चीफ जस्टिस गवई, जिन्होंने कहा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल टेररिज्म, यानी अदालतें न्याय दे, राजनीति ना करें, उन्हीं पर हमला कर दिया गया क्योंकि वे दलित पृष्ठभूमि से हैं। कई राज्यों के नेताओं ने इस घटना की घोर निंदा की। पंजाब के सीएम श्री भगवंत मान जी ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि आज भी कुछ ताकतें नहीं चाहती कि दलित समाज शीर्ष पदों पर पहुंचे। तेलंगाना जजेज एसोसिएशन ने कहा, यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा परवार है। और सच कहूं तो अगर सीजीआई सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा। और अब मैं आईपीएस पूरन कुमार, एक सच्चे अधिकारी की दर्दनाक दास्तान बताता हूं। अब आइए हरियाणा के बहादुर अफसर आईपीएस वाई पूरन कुमार के मामले पर। एक ऐसे अधिकारी जिसने ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचार और जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः उसी सिस्टम ने उसे तोड़ दिया। 7 अक्टूबर 2025 उन्होंने अपने सरकारी आवास में आत्महत्या की। उनका फाइनल नोट 8 पन्नों का था, जिसमें उन्होंने 16 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे और लिखा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, मुझे दलित होने की सजा दी गई। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार जी आज न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर को कमजोर किया, नाम छिपाए, धाराएं हल्की लगाई। क्या यही है हमारा रूल ऑफ लॉ? क्या यही है अंबेडकर जी का सपना? पॉलिटिकल एंड सोशल रिएक्शंस। संपूर्ण देश में आक्रोश है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, आज इस देश में ना राष्ट्रपति सुरक्षित है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एक आईपीएस अफसर की क्या बिसात। सिरसा में, पंजाब यूनिवर्सिटी में और देश के कई हिस्सों में छात्र और नागरिक सड़क पर उतरे जस्टिस फॉर पूरन कुमार की मांग के साथ। हरियाणा आईएएस एसोसिएशन ने भी अमनीत जी का समर्थन किया। बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों अब तक एसआईटी रिपोर्ट नहीं आई? क्यों जातीय भेदभाव पर ठोस कार्रवाई नहीं? एलजेपी चीफ श्री चिराग पासवान जी ने कहा, यह केवल आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम की विफलता है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई जी पर हमला और आईपीएस पूरन कुमार की मौत दो अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ही सोच की दो तस्वीरें हैं। वह सोच जो दलितों, पिछड़ों और सच्चे ईमानदार लोगों को दबाना चाहती है। जब न्याय का प्रतीक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपमानित होता है और जब न्याय का प्रहरी आईपीएस अधिकारी मारा जाता है, तो समझिए कि लोकतंत्र खतरे में है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज आवर वॉइस। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं पर कंडेम कहना काफ़ी नहीं है। अपराधी को सजा मिले, यह जरूरी है। सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। अगर एक दलित आईपीएस अधिकारी न्याय नहीं पा सकता तो एक गरीब आम नागरिक कैसे पाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई जी ने खुद कहा था, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन आज सच्चाई यह है कि पावरफुल लोग बेल पर घूम रहे हैं और सच्चे लोग जेल या मृत्यु में पहुंचाए जा रहे हैं। कॉल फॉर यूनिटी एंड इक्वलिटी। आज हमें फिर से बाबा साहब अंबेडकर जी की उस बात को याद करना होगा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट ताकि हमें हमारे अधिकार पता हों, एजिटेट ताकि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें, ऑर्गेनाइज ताकि कोई अकेला ना लड़े। सीजीआई गवई जी और पूरन कुमार जी जैसे लोग हमारे लिए मिसाल हैं। उन पर हमला हमें डराने के लिए है, लेकिन हमें डरना नहीं है। यह मामला हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़ा है। उनके सुसाइड नोट में बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिखे गए थे, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और एक 6 सदस्यीय एसआईटी टीम बना दी गई है, पर जांच की रफ्तार बहुत ही धीमी है। मृतक की पत्नी अवनीत पी कुमार जी लगातार मांग कर रही हैं कि जिन अधिकारियों पर आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी में देरी के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। आरोपी अधिकारी बहुत प्रभावशाली पदों पर हैं, जिससे जांच पर दबाव बताया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया और सबूतों की पुष्टि जैसे सुसाइड नोट की सत्यता में समय लग रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी इसमें बाधा बन रहा है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे देश में न्याय सबके लिए बराबर है? जब एक वरिष्ठ अधिकारी के परिवार को भी न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो आम नागरिक का क्या होगा। अब देश की जनता और न्याय प्रणाली दोनों की निगाहें इस केस पर हैं। कब कार्रवाई होगी और क्या वाकई दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं। साथियों, आज हम सबको यह प्रण लेना होगा कि हम जातीय अन्याय, संस्थागत भेदभाव और असमानता के खिलाफ खड़े रहेंगे। न्याय का सम्मान तभी होगा जब हर व्यक्ति, चाहे वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या आईपीएस हो, आम नागरिक सम्मान और सुरक्षा से जी सके। आइए मिलकर कहें, जस्टिस फॉर पूरन कुमार, रिस्पेक्ट फॉर सीजेआई मिस्टर गवई, डाउन विथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जय भीम, जय कॉन्स्टिट्यूशन, जय भारत।